हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फारूक और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ड्रीम प्रॉपर्टी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ज़मीन या घर की रजिस्ट्री कैसे करें। एक अच्छा हाउस यानी घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। कुछ लोग ज़मीन खरीद कर घर बनाते हैं तो कुछ लोग बना बनाया घर फ्लैट लेते हैं। तो इसके लिए कुछ लोग होम लोन लेते हैं तो कुछ लोग अपने बचाए हुए पैसे से घर या ज़मीन खरीदते हैं। लेकिन घर या ज़मीन या कई मकान खरीदने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अपने खरीदे हुए घर ज़मीन को अपने नाम पर कैसे कराएं। क्योंकि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो इन ज़मीन या प्रॉपर्टी में तो आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बन के ठग सकता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको अपने ज़मीन, मकान या घर की रजिस्ट्री कैसे होती है पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बताया जाएगा घर की रजिस्ट्री के लिए क्या क्या नियम कानून है और आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए एक घर या ज़मीन को खरीदते वक्त और अपने नाम पे करने के या फिर अपने नाम पर करते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट और किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 7 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आप रजिस्ट्री से पहले इन 7 पॉइंट का ध्यान रखते हुए आप किसी भी प्लॉट, फ्लैट या फिर ज़मीन को खरीदें और अपने नाम पर करते वक्त इन 7 पॉइंट को ध्यान में रखें। दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी, घर, मकान को अपने नाम पर करना है तो इसलिए भारत में कुछ नियम यानी कानून होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपके पास घर के सारे दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक आपको जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है वो अपने नाम पर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप घर, हाउस, ज़मीन, प्लॉट खरीदते वक्त आपको कुछ ज़रूरी बातें और नियम का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी। आइए जान लेते हैं कि ये ज़रूरी बातें कौन सी है प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को लेके। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ज़मीन या फ्लैट घर की रजिस्ट्री की पूरी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों, घर किसके नाम पर है। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से या फिर किसी जानने वाले से ज़मीन, घर या फ्लैट खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, इसका असल मालिक कौन है, ये सब जानने बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए आप घर के असली कागजात को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं इस ज़मीन या मकान का कोई लफड़ा तो नहीं है या फिर कोर्ट मैटर या कोर्ट केस तो नहीं है या फिर कोर्ट में अगर इसका कोई मैटर चल रहा है। तो अगर आपको इस दिक्कत को समझ में ना आए तो आप एक वकील के ज़रिए भी ये पूरे डॉक्यूमेंट करके दिखाकर वकील के ज़रिए भी आप पता कर सकते हैं कि इसका जो घर है या प्रॉपर्टी है इसमें कोई लफड़ा है या नहीं है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है कंपनी और प्रॉपर्टी डीलर के बारे में अच्छे से जानें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो ऐसे में आप जिस भी कंपनी या डीलर से ज़मीन या घर खरीद रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड को चेक करें कि उसने अभी तक कितने घर, ज़मीन, प्लॉट, फ्लैट बेचे हैं। इससे क्या होगा उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जाने माने कंपनी या प्रॉपर्टी डीलर से ज़मीन खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें धोखाधड़ी का खतरा कम होता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है विज्ञापनों से सावधान रहे। आज के समय में इंटरनेट में कई सारे लोग अपने प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन, हाउस सेल बेचने के लिए ऑनलाइन प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो कुछ लोग गलत और झूठ प्रचार करवा के आपको लालच देते हैं कि आपको इतने में ज़मीन या बना बनाया 2 BHK फ्लैट या 3 BHK फ्लैट मिल जाएगा। तो वो आपको काफ़ी सस्ते दामों में घर देने का वादा करते हैं, साथ में बैंक लोन फैसिलिटी की प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना बेहद ज़रूरी होगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 पर आता है मार्केट में प्रॉपर्टी का भाव पता करें। कई लोग प्रॉपर्टी खरीदते वक्त मार्केट में भाव यानी कीमत चेक नहीं करते हैं
अभी फ़िलहाल में जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं यानी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसका भाव क्या चल रहा है, इससे आपको पैसे ये अगर भाव आप पता करते हैं तो इससे आपके पैसे बचेंगे, वरना कोई भी आपको सस्ती प्रॉपर्टी देके आपसे पैसे ज़्यादा ले सकता है। इसके अलावा जगह के हिसाब से भी प्रॉपर्टी की कीमत होती है। दोस्तों नंबर 5 पर आता है पहले से पूरी चीज़ें डीलर से क्लियर करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्लैट या घर लेने के बाद आपको बाद में कहा जाता है कि आपको इतने पैसे देने होंगे, पार्किंग का हर महीना खर्च देना होगा, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा देना होगा और भी कई चीज़ें हैं जो घर की रजिस्ट्री करने के बाद आपसे वसूलते हैं। तो शुरू में ही प्रॉपर्टी लेने से पहले उससे सारी बातें क्लियर करके और हो सके तो लिखकर आप उसको हो सके तो बॉन्ड पर लिखकर भी ले सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 आता है नियम कानून के बारे में जानकारी ना होने। शायद आप नहीं जानते होंगे कुछ सिटी यानी शहर के घर की रजिस्ट्री या फिर प्लॉट फ्लैट की रजिस्ट्री के लॉ यानी कानून नियम अलग अलग होते हैं। तो ज़मीन घर खरीदने से पहले नियम कानून की जानकारी ले ले, या फिर ज़्यादातर लोग वकील एडवोकेट की मदद लेते हैं तो आप भी ले सकते हैं। फिर भी आपको अपनी तरफ से थोड़ा बहुत नियम कानून पता होना चाहिए, घर की रजिस्ट्री को लेके आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 पर आता है बिजली पानी का बिल भरा है या नहीं। घर खरीदते वक्त कई बार लोग भूल जाते हैं पानी का बिल या फिर बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि इससे पहले जिसका ये घर या प्रॉपर्टी था उन्होंने बिल नहीं भरा होता है। तो ऐसे में आपको वो सारा पानी का बिल, बिजली का बिल भरना पड़ सकता है एक बार घर की रजिस्ट्री करने के बाद। इसलिए पहले यही चीज़ें सब आपको पता कर लेनी चाहिए। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं, अगर आप घर या ज़मीन खरीदते हैं और पैसे और घर की रजिस्ट्री करने से पहले सब बातें अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, वरना आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रजिस्ट्री, प्लॉट, फ्लैट या फिर ज़मीन की रजिस्ट्री से रिलेटेड आपको ये 7 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जब भी हम यहाँ पर सेंड करें हमारे चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।